Welcome to the Medicosis channel. Today's we are going to study about angina pectoris. सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज़ नहीं होती है। कई बार क्या होता है, कंफ्यूज जाते हैं कि ये एंजाइना पेक्टोरिस क्या है। क्लिनिकल सिंड्रोम है, नोट अ डिजीज़। क्लिनिकल सिंड्रोम का मतलब क्या है? सिंड्रोम दैट मीन्स ग्रुप ऑफ सिम्टम्स शो करना। इसमें क्या देखने को मिलता है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। सिम्टम्स जैसे कि एग्जाम्पल, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, ब्रीथलेसनेस होगा, पेशेंट को डिस्निया हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, कैपिलरी रिफिल जो है वो डिक्रीज हो सकता है, सॉरी इंक्रीज हो सकता है। ये सारे क्या है? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं किसमें? एंजाइना पेक्टोरिस में। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्लिनिकल सिंड्रोम बोलते हैं, नॉट अ डिजीज। अब डेफिनेशन की बात करते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस इज डिफाइंड एज सीवियर स्टैबिंग चेस्ट पेन ड्यू टू इस्कीमिया ऑफ हार्ट मसल। यहाँ पे क्या होता है, इसको एक दूसरा नाम भी इसको बोलते हैं, इस्कीमिक चेस्ट पेन भी बोलते हैं और एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। इस्कीमिक क्यों बोला है? इस्कीमिक वर्ड का मतलब आपको पता होगा, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। जब जाके कौन सी कंडीशन आती है? इस्कीमिया की कंडीशन आती है। सबसे मैं आपको अच्छे तरीके से समझा देती हूँ नॉर्मल प्रोसेस होता क्या है। ये हमारा नॉर्मल हार्ट है। हार्ट आपको पता है कोई भी ऑर्गन है, सब में क्या होती है? ब्लड सप्लाई होती है। तो हार्ट में भी ब्लड सप्लाई होती है। कौन करता है? राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये दोनों मेन ब्रांचेस होती हैं, लार्जेस्ट ब्रांच भी इसे बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ब्लड को सप्लाई, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये है कोरोनरी आर्टरी, ये नॉर्मल होती है, ठीक है, इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, ये नॉर्मल है। बट एंजाइना के केस में क्या होता है, ये कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे क्या हो जाता है? साइड इसकी जो एंडोथीलिया जो लेयर होती है, इनर वाली जो लेयर, वहाँ पे क्या हो जाती है? फैट डिपोजिशन हो जाता है। जब क्या होता है पेशेंट के अंदर, क्या होता है? लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। क्या? फैट। कहाँ पे? वो भी कोरोनरी जो आर्टरीज हैं उनको। अब वो इतना ज़्यादा होने लग जाता है कि जो ल्यूमन होता है किसका? कोरोनरी आर्टरी का, वो क्या कर देता है? नैरो कर देता है। नैरो हो जाएगा, जो प्रॉपर यहाँ पे तो हाई अमाउंट में ब्लड जा रहा था, जितनी नीड होती है किसको? हार्ट को। बट अगर फैट डिपॉजिट हो चुका है, ल्यूमन भी क्या हो चुका है? नैरो हो चुका है। जो ब्लड यहाँ पे जा रहा था 100%, ये वो यहाँ पे कितना जा रहा है? 50% जा रहा है। तो उस हिसाब से क्या हो गया? ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कि ब्लड ही नहीं जा रहा तो ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? ब्लड ही तो लेके जाता है ऑक्सीजन। ठीक है, आपको इतना समझ में आ चुका होगा। और एमआई के केस में क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के केस में क्या होता है कि ब्लड डिपोजिशन क्या होता है? बहुत ज़्यादा ही एक्यूमुलेट हो जाता है। अगर ये ट्रीटेबल नहीं होगा एंजाइना पेक्टोरिस, तो क्या हो जाएगा? एमआई एमआई क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन होता है एंजाइना पेक्टोरिस का। यहाँ पे क्या हो जाता है? 70% ऑफ क्या होता है? एमआई में फैट एक्यूमुलेशन हो जाता है, और 30% ही सिर्फ क्या पहुँच पाता है? ब्लड पहुँच पाता है किसके पास? पेशेंट के पास। फिर हार्ट अटैक के चांसेस क्या हो जाते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं। ये थी नॉर्मल प्रोसेस, और मैंने एबनॉर्मल क्या हुआ ये मैंने आपको बता दिया है कि कोरोनरी आर्टरी क्या हो जाती है? ल्यूमन जो होता है उसका नैरो हो जाता है। नैरो होने की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं जाती है, ब्लड सप्लाई ना जाने की वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो इश्कीमिया जो वाली जो कंडीशन होती है वो देखने को मिलती है। ड्यू टू इश्कीमिया ऑफ द हार्ट मसल। इश्कीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड सप्लाई जो होनी थी वो प्रॉपर नहीं हो रही है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है हार्ट की मसल को वर्क करने के लिए, जिसकी वजह से इश्कीमिया हो रहा है। ड्यू टू ग्रेजुअल डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे कौन सा मेन कोज है। जो 90% जो कोज होता है ना इसका, वो आर्थेरोस्क्लेरोसिस होता है। मतलब हार्डनिंग हो जाती है किसकी? आर्टरीज की क्या हो जाना? हार्डनिंग हो जाना। वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, जैसे फैट एक्युमुलेशन हो गया, उसी की हार्डनिंग हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? आर्थेरोस्क्लेरोसिस। ये मोस्ट कॉमन कोज होता है किसका? एंजाइना पेक्टोरिस का। ये नोट कर लेना तुम कि आर्थेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो मोस्ट कॉमन कोज होता है किसका? क्या कोज करने के लिए? एंजाइना पेक्टोरिस कोज करने के लिए। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। मॉडिफिएबल में क्या है? मॉडिफाइबल का मतलब और नॉन मॉडिफाइबल का मतलब आपको पता होगा, वैसे मैं बता देती हूँ। मॉडिफाइबल मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाई मतलब हम नहीं चेंज कर सकते। जैसे एज है, एज है हमारी जितनी उतनी ही तो रहेगी, हम इसे बढ़ा घटा तो नहीं सकते हैं ना, तो नहीं चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मॉडिफाइबल में, जैसे कि स्मोकिंग। स्मोकिंग अगर कर रहा है कोई पेशेंट तो हम उसको स्टॉप करवा सकते हैं।
मतलब इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, हाइपरलिपिडमिया हो, डाइटरी मॉडिफिकेशन में हो, लेक ऑफ एक्सरसाइज हो, एक्सरसाइज ना करता हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो, जिसकी वजह से क्या होता है, फैट क्या हो जाना जो स्टार्ट हो जाता है, एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है फैट का। नॉन मॉडिफिएबल में एजिंग, मेल जेंडर, फैमिली हिस्ट्री हो या जेनेटिक प्रीडिपोजिशन हो, इसमें क्या हो जाते हैं, चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं किसको, एंजाइना पेक्टोरिस के। एटियोलॉजी की बात करें, ड्यू टू ब्लॉक एंड डैमेज नैरो ऑफ द कोरोनरी आर्टरी, वही बात है, नैरो हो जाना, नैरो किसकी वजह से हुआ है, ल्यूमन फैट डिपोजिशन हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल था ब्लड के अंदर या हाइपरलिपिडमिया था ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो गया, वो उस फैट को तो कहीं ना कहीं जाके तो एक्यूमुलेट होना ही है, वो कहाँ जाके एक्यूमुलेट होता है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है। लेक ऑफ ब्लड सप्लाई टू द मसल, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, क्यों नहीं पहुंचेगी, ल्यूमन कर्व क्या हो चुका है, नैरो हो चुका है। डेवलप अ प्लेक कोजेज ऑब्स्ट्रक्शन, प्लेक फॉर्मेशन हो जाती है, प्लेक एक हार्डनिंग होती है फैट वगैरह की, नेक्रोसिस वगैरह की। इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन हो जाना कहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी के अंदर। और पुअर फंक्शनिंग, कोरोनरी आर्टरी क्या हो जानी, पुअर फंक्शन क्या हो जाता है, पुअर फंक्शन हो जाता है, मतलब अच्छे तरीके से वर्क नहीं करती है। टाइप्स ऑफ एंजाइना, यहाँ बस नाम पढ़ लो, लास्ट में जाके मैं आपको डिफाइन कर दूंगी। स्टेबल एंजाइना होता है, अनस्टेबल एंजाइना होता है, रिफ्रैक्टिव एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, नॉक्टर्नल एंजाइना, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। पैथोफिजियोलॉजी क्या होगी, आर्थरोस्क्लेरोसिस है, फॉर एग्जांपल आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से क्या होगा, ग्रेजुअल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिडक्शन ब्लड फ्लो टू द हार्ट, किसकी वजह से हो सकता है, कोज बाय स्टेनोसिस, स्पाज्म हो जाए या स्टेनोसिस हो जाए। रिड्यूस्ड क्या हो जाता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, वो रिड्यूस डाउन हो जाती है, कैन रिजल्ट इस्कीमिया, इस्कीमिया की वजह से क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, एंजाइना जैसी कंडीशन में देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल सिम्टम्स की। पेन स्प्रेड, ये बहुत इंडिकेटिव साइन है, पेन स्प्रेड शोल्डर नेक जॉ की तरफ भी हो सकता है। फीलिंग कैसी होगी, टाइटनेस फीलिंग होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी और हैवीनेस फील करेगा पेशेंट। पेन ऑन चेस्ट सेंटर, सेंटर में जाके ही पेन होगा ये। और 11 साइन देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। 11 साइन का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल साइन होता है इस्कीमिक चेस्ट पेन का। जब इंडिविजुअल क्या करने लग जाता है, होल्ड करता है क्लेंचड फिस्ट, मतलब वो मुट्ठी बंद करके, मतलब चेस्ट में इतना पेन हो जाता है वो अपनी मुट्ठी बंद करके हाथ वहाँ पे चेस्ट पे लगाता है और अच्छे से, मतलब जकड़न जैसी होती है, उसे फील होती है ओवर द चेस्ट। अगर पेशेंट होल्ड कर रहा है अपनी चेस्ट के ऊपर, मतलब क्या है, वो 11 साइंस शो कर रहा है, मतलब एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है पेशेंट को। डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से करवाएंगे, और भी हो सकते हैं साइन, जैसे डिस्निया हो सकता है, डिजीनेस, टैकीकार्डिया हो सकता है, सिनकोप हो सकता है, सिनकोप क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इसकी। और बस ये सारे साइन सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सीबीसी टेस्ट करेंगे, क्रियाटिन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको चेक करेंगे, कार्डियक बायोमार्कर्स को चेक करेंगे, ट्रोपोनिन टी और आई इंक्रीज होगा पेशेंट में, ये चेक करेंगे इनका लेवल। और जो इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है वो कौन सा है, कोरोनरी एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी का मतलब क्या होता है, आर्टरी, आर्टरी को चेक करना। कार्डियक कैथेटराइजेशन करना, मायोकार्डियल परफ्यूजन स्कैनिंग एमपीएस करना, मैग्नेटिक रेजोनेंस कोरोनरी एंजियोग्राफी एमआरसीए करना, पीईटी करना। ईसीजी, ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और एलिवेशन हो जाएगा। और टी टी वेव जो है वो इन्वर्जन देखने को मिलेगा, जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेशन हो जाएगा, फिर डिप्रेस होगा, और टी वेव कैसे होगा, इन्वर्जन होगा। अब टाइप्स पढ़ लो। सबसे पहले स्टेबल एंजाइना। स्टेबल का मतलब ही क्या है कि पेशेंट को चेस्ट पेन तो होगा बट वो इतना ज़्यादा सीवियर नहीं होगा, मतलब पेशेंट क्या कर सकता है, टोलरेट कर सकता है उस पेन को, इतना होगा, उसी को क्या बोलते हैं, स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है, कोरोनरी आर्टरी जब ल्यूमिन क्या हो जाता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से ल्यूमिन क्या हो जाता है, 70% रिड्यूस हो जाता है जब होता है। और ये इसे हम एक्सर्शनल, अदर नेम्स का एक्सर्शनल एंजाइना भी बोलते हैं इसको। जब क्या करते हैं, जब हैवी वर्क कर रहे हो या रेसिंग कर रहे हो या वर्किंग या इमोशनल स्ट्रेस हो, ये स्टेबल एंजाइना जब भी पेन होता है। और ये रिलीव हो जाता है किसकी वजह से, एंटीजी अगर हम प्रोवाइड कर देते हैं पेशेंट को तो उससे भी रिलीव हो जाता है। और इसका जो पेन होगा वो लेस देन 5 मिनट तक से कम ही होगा। अनस्टेबल का मतलब ही समझ में आ रहा होगा आपको, जब जिसमें पेशेंट टोलरेट ना कर पाए उस पेन को, उसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं।
पेन मोर फ्रीक्वेंट होगा और मोर सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर होगा। एंड लास्ट लॉन्गर, कितने देर तक रहेगा, 20 मिनट से भी ज़्यादा रहेगा। और दूसरी बात तो ये कि जब हम एंटीजी देंगे नाइट्रोग्लिसरीन, उससे भी रिलीव नहीं होगा, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, अनस्टेबल एंजाइना बोलते हैं। और ये प्रिकर्सर होता है, अनस्टेबल जो एंजाइना है ये प्रिकर्सर होता है किसका, एमआई का, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। ये सारी चीज़ें लिख लेना, अच्छे तरीके से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। वेरिएंट एंजाइना क्या होता है, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्रिंसमेटल एंजाइना भी बोलते हैं। यूजुअली ये कब होता है, नाइट के मतलब रात में ही होता है, प्रोड्यूस बाय फोकस स्पाज्म की वजह से। और सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिलता है, वुमेन्स में देखने को मिलता है। जब भी नाइट में क्यों होता है कि पेशेंट सबसे ज़्यादा जब रेस्ट में होता है ना, ये वेरिएंट एंजाइना जब भी देखने को मिलता है जब पेशेंट रेस्ट पे हो बिल्कुल। रिफ्रैक्टिव एंजाइना, इसमें सीवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज नॉट ट्रीट बाय ड्रग्स, इसमें डिजीज हो जाती है और ये ट्रीट भी नहीं होता, ड्रग्स वगैरह देते हैं उससे भी ट्रीट नहीं होता है। और एंजाइना डिक्यूबाइटिस में क्या होता है, पेन ओकर्स ड्यू टू लाइन रेज एंड डिस्टोलिक, मतलब क्या हो जाता है जब डायस्टोलिक इंक्रीज हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्यूम में, जब जाके होता है। नॉक्टर्नल में क्या होता है, ड्यू टू ओटिक रिजर्जिटेशन की वजह से होता है, नाइटमेयर्स की वजह से। माइक्रोवेस्कुलर का मतलब क्या है, एबनॉर्मल मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जिसकी वजह से क्या होता है, कौन सा एंजाइना देखने को मिलता है, माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना देखने को मिलता है। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस वाले पेशेंट को। अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें तो नॉन फार्माकोलॉजिकल में हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, आईवी लाइन स्टार्ट कर देंगे फ्लूइड, और जो ऑक्सीजन थेरेपी देंगे ना, याद रखना नेजल कैनुला से देंगे, ठीक है। नेजल कैनुला एडमिनिस्टर करेंगे, किससे, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, किससे, वो भी नेजल कैनुला से। और आईवी लाइन स्टार्टेड फ्लूइड कर देंगे, और अवॉइड करेंगे अल्कोहल कंजप्शन, साल्ट का रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, अवॉइड करेंगे स्ट्रेस, रेगुलर एक्सरसाइज करवाएंगे। फार्माकोलॉजिकल में बात करें तो नाइट्रेट्स देंगे जैसे कि एंटीजी नाइट्रोग्लिसरीन, दूसरा नाम से जीटीएन भी बोलते हैं। बीटा ब्लॉकर्स देंगे, मेटाप्रोलोल, बिसोप्रोलोल, एटेनोलोल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, नीफेडिपिन, एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन और निकार्डिपिन देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सीएबीजी कर सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, पीसीआई कर सकते हैं, परक्यूटेनियस कोरोनरी एंजियोप्लास्टी इंटरवेंशन कर सकते हैं, ईसीपी कर सकते हैं, एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।